जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग फिर से स्पीडी के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और वो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 5, जिसमें हम लोग लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरा नए वीडियो का अपडेट सही टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, आप एक बात याद रखिए कि इस चैनल पे जीके जीएस और करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे या फिर और भी कोई करंट अफेयर्स जो कि या फिर आपको जॉब से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, या आप किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए आप वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित जो भी वीडियो है आपको मिलेगा। और अभी आप देखिएगा यूपी पेट में जो भी एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे लगभग 90% क्वेश्चंस मेरा ही वीडियो से आ रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नए वीडियो का अपडेट पाइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एसएस मुंद्रा। कौन बन गए हैं? एसएस मुंद्रा। ऑप्शन है सही। क्वेश्चन नंबर 350, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के हैं? सोमालिया के नए राष्ट्रपति सन शेख महमूद चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 352, हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। कौन बनी है? एलिजाबेथ बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 353, हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नौकी के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नौकी के द्वारा किया गया है। और दोस्तों आप याद रखिएगा, मुख्तार अब्बास नौकी पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार उनके पास था, लेकिन अब अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार किसको दे दिया गया है? आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मुख्तार अब्बास नौकी राज्यसभा के सांसद थे तो उनका अब कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अभी भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार किसको दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 354, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? 15 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 355, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं यूएई के। कहाँ के बने हैं? यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। क्वेश्चन नंबर 356, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया दोस्तों? तो ये जीत लिया है अपना देश भारत। कौन है? अपना देश भारत जीत लिया है। दोस्तों किसको हराया है? तो इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। तो याद रखिए कि भारत का जो बैडमिंटन टीम है वो थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है। और याद रखिए थॉमस कप पूछेगा कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखिए किससे है? बैडमिंटन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 357, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? तो एंड्रयू साइमंड्स किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के थे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के। और इनका निधन हो गया। याद रखिए एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के, इनका निधन हो गया है। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? बताइए। तो टेम्पल्टन पुरस्कार जीत लिया है फ्रैंक बेल्जेक। कौन जीत लिया दोस्तों? फ्रैंक बेल्जेक। कौन जीत लिया दोस्तों? फ्रैंक बेल्जेक टेम्पल्टन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 359, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? तो नामित किया गया है निधि छिब्बर को। किसको नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 360, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कैंपबेल विल्सन। कौन बन गए दोस्तों? कैंपबेल विल्सन। कौन बन गए हैं? कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 361, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं दीपिका पादुकोण। कौन बन गई है दोस्तों? दीपिका पादुकोण। किस कंपनी का? लुइस वुइटन का। कौन है? लुइस वुइटन। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है लुइस वुइटन। इसका ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर
362। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं श्रीलंका के। किस देश के? श्रीलंका के। श्रीलंका के कौन है अभी प्रधानमंत्री? रानिल विक्रमसिंघे। क्वेश्चन नंबर 363। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के यू ललित बन गए हैं दोस्तों। अब कौन बन गए हैं? यू ललित। हाल ही में भारत के सॉरी वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजीव कुमार है दोस्तों। राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 364। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन मतलब बना है दोस्तों? तो ये बना है मुंबई में। कहाँ पे बना है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 365। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो एक क्या थे? संगीतकार थे दोस्तों। क्या थे? एक संगीतकार थे। कौन संगीतकार थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन थे? एक संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 366। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? दोस्तों तो ये बन गया है अपना तमिलनाडु। कौन बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार का जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे नाश्ता तो मिलेगा, खाना मिड डे मील तो मिलता ही था, उसके साथ अब नाश्ता भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 367। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। चूँकि भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों पोखरण में, आप लोग पोखरण मूवी तो देखे होंगे, तो इसलिए 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। उस दिन परीक्षण हुआ और वो सक्सेस भी हो गया 1998 में। 11 मई 1998 में, याद रखिएगा आप लोग। और ये परीक्षण 2 दिन हुआ था, एक 11 मई को हुआ था और एक 13 मई को हुआ था, 2 दिन। तो पहला बार 11 मई को हुआ, सफल हुआ, इसलिए 11 मई को हम लोग प्रौद्योगिकी दिवस यानी टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 368। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अलकेश कुमार शर्मा। कौन बन गए हैं दोस्तों? अलकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 369। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जीत लिया है कार्लोस अल्कराज। कौन जीत लिए हैं दोस्तों? कार्लोस अल्कराज टेनिस खिलाड़ी हैं और ये मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल के खिताब जीत लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 370। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिल गया दोस्तों दानिश सिद्दीकी को। कौन है? दानिश सिद्दीकी। जब अफगानिस्तान में लड़ाई हो रहा था उस टाइम उन्होंने वहाँ पे मतलब पत्रकारिता कर रहे थे, तो उनको गोली लग गई और दानिश सिद्दीकी मर गए। इसलिए दानिश सिद्दीकी को भारतीय मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है और एक भारतीय पत्रकार हैं। दानिश सिद्दीकी कौन है? भारतीय पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 371। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना शुरू किया है? तो एक कर दिया दोस्तों महाराष्ट्र सरकार। कौन है? महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 372। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 373। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। कब मनाया जाता है दोस्तों? मई के दूसरे रविवार को पूरे भारत में मातृ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 374। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? टीवीएस मोटर के, तो टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं दोस्तों सुदर्शन वेनु। कौन बन गए हैं? सुदर्शन वेनु। क्वेश्चन नंबर 375। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 376। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिल गया है दोस्तों सिंथिया रोसेंजबेग को। किसको मिला है? सिंथिया रोसेंजबेग को 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 377। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है राजस्थान में दोस्तों। कहाँ पे कर दिया गया है ये? राजस्थान में। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके
अब उसका नाम कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। क्या कर दिया गया दोस्तों? महेश नगर हॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 378, हाल ही में माउंट कंचन गंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये बन गई हैं प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते माउंट कंचनगंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 379, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है रानी ओ सुलीवन। कौन है? रानी ओ सुलीवन। दोस्तों कौन है? रानी ओ सुलीवन। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब रानी ओ सुलीवन ने जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 380, क्वेश्चन नंबर 380, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो ये बन गई हैं हर्षदा गरूर। कौन है? हर्षदा गरूर IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है। क्वेश्चन नंबर 381, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 से खिताब जीता है? तो ये जीत ली है कौन? केरल ने जीत लिया है। कौन जीत लिया है? केरल का जो फुटबॉल टीम है हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 382, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन है? छत्तीसगढ़। कौन बन गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देंगे। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत देंगे। क्वेश्चन नंबर 383, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ था 2022 में। अगर 21 का भी अगर पूछ ले दोस्तों तो 142 था 21 में, और अभी कितना हो गया है? 150 हो गया 2022 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 384, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 385, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 386, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं तरुण कपूर। कौन है? तरुण कपूर। कौन है दोस्तों? तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 387, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ने CTO बने हैं? दोस्तों तो CTO बन गए हैं नंद मूलचंदानी। कौन बन गए हैं? नंद मूलचंदानी। क्या बन गए हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बन गए हैं नंद मूलचंदानी। क्वेश्चन नंबर 388, 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए जब पहले बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करता था दोस्तों, तो उसमें गुजरात और महाराष्ट्र एक राज्य हुआ करता था जिसको कि हम लोग बम्बई बोला करते थे। तो 1960 में 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया। जो गुजराती भाषा बोलने वाले को गुजरात, मराठी के लिए मराठा। चूँकि यहाँ पे 2 भाषी लोग रहते थे, मतलब बहुत भाषी लोग रहते हैं लेकिन 2 का वहाँ पे बहुलता है, गुजराती का और मराठी का, इसलिए दोनों को 1 मई 1960 को अलग कर दिया गया। इसलिए लोग दोनों 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 389, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बन गया है दोस्तों महाराष्ट्र। जीन बैंक का स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 390, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 391, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। किसको किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर BS राजू हैं दोस्तों, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू।
क्वेश्चन नंबर 392, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कौन सा दिवस दोस्तों? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 393, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है इंडिगो। कौन बन गई है? इंडिगो भारत की पहली एयरलाइन कंपनी है जो कि गगन तकनीक का इस्तेमाल करती है। क्वेश्चन नंबर 394, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये किस देश के मुख्यमंत्री रहे थे? कौन? जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई। तो ये रहे थे दोस्तों मेघालय के। कहाँ के रहे थे? मेघालय के। कौन थे? जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई। याद रखिए, जेम्स ड्रिंगवेल 2-3 बार नाम आप पकड़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई मेघालय के मुख्यमंत्री रहे थे। इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 395, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है आगरा। दोस्तों आगरा, याद रखिए, बहुत ही बीवीआई क्वेश्चन है। वैक्यूम सीवर का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर बन गया है भारत का आगरा। क्वेश्चन नंबर 396, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? तो ये थे कहाँ के? हॉकी खिलाड़ी थे। कौन थे? हॉकी खिलाड़ी पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो। कौन थे? एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष के निधन हो गया। और इनका संबंध किस खेल से था? तो हॉकी से था। एल्वेरा ब्रिटो का संबंध हॉकी से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 397, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो दोस्तों ये बन गया है, आप देखिए इसका ऑप्शन देखिए। तो यह है जम्मू कश्मीर दोस्तों, पल्ली जम्मू कश्मीर। कौन सा होगा? पल्ली जम्मू कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 398, हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? तो ये बन गई है विशाखा मूल्य। कौन बनी है? विशाखा मूल्य। कौन? किस बैंक का? गैर बैंक ऋणदाता कंपनी कौन सा है? आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? विशाखा मूल्य। याद रखिए, आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ विशाखा मूल्य। क्वेश्चन नंबर 399, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी। कौन है? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। याद रखिए दोस्तों, एपी अब्दुल्ला कुट्टी कौन है? हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 400, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है मैक्स वेस्टप्पन को। कौन है? मैक्स वेस्टप्पन को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 401, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है दोस्तों? तो ये पागल सुल्तान 44 बिलियन डॉलर में खरीदने का वादा किया था, अब उससे पीछे हट गया, यानी एग्जिट कर गया, अब नहीं खरीदेगा एलन मस्क। टेस्ला का मालिक कौन है? एलन मस्क है। क्वेश्चन नंबर 402, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 403, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये कर दिया है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। पूछा जाएगा कि किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ, तो आपको लगाना होगा कर्नाटक में। कहाँ लगाना होगा दोस्तों? कर्नाटक में, क्योंकि बेंगलुरु में हुआ है तो कर्नाटक में ही है बेंगलुरु। और अभी पूछ देगा कि अनुराग ठाकुर के पास कौन सा मंत्रालय है, तो अभी ये खेल मंत्री किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास है दोस्तों। किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास। क्वेश्चन नंबर 404, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है दोस्तों? तो ये कर लिया है अमेरिका से। किससे? अमेरिका से, चूँकि अमेरिका और रूस दोनों दुश्मन भी हैं,
तो अभी जेलेंस्की उसके पास गया अमेरिका के राष्ट्रपति से और कहा कि इसको व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस को आतंकवाद प्रायोजक राज्य का टैग दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 405, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के लिए 21 के जो सिपरी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान मिला है दोस्तों? तो भारत को मिल गया है तीसरा स्थान। कौन सा स्थान मिल गया सैन्य खर्च के मामले में? तीसरा स्थान। पहला है दोस्तों यूएसए, दूसरा है चाइना और तीसरा है अपना देश भारत सैन्य पे खर्च करने के मामले में। और ये रिपोर्ट कौन जारी किया? सिपरी ने जारी किया। कौन जारी किया? सिपरी ने जारी किया। क्वेश्चन नंबर 406, हाल ही में दोस्तों किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये रहे थे केन्या के राष्ट्रपति। कहाँ के रहे थे? केन्या के राष्ट्रपति मवाई किबाकी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मवाई किबाकी, केन्या के राष्ट्रपति रहे थे, इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 407, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं सुमन बेरी और परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ अभी कौन है? परमेश्वर अय्यर और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 408, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 409, क्वेश्चन नंबर कितना? 409। देखिए, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अजय सूद को। किसको? अजय सूद को पीएम मोदी के नए वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 410, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती, क्या नाम है? बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये उड़िया थी, उड़िया कवि थी। क्या थी? उड़िया लेखिका थी। मशहूर उड़िया लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। याद रखिए, बीना पानी मोहंती उड़िया लेखिका थी, बीना पानी मोहंती उड़िया लेखिका थी, इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 411, हाल ही में कौन अपने गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? अपने गांव में पुस्तकालय दोस्तों समझ लीजिए, ये बन गया है जामताड़ा, झारखंड। अपना राज्य झारखंड, याद रखिए अपना राज्य झारखंड, अपना राज्य झारखंड। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला दोस्तों, याद रखिए हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 412, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 413, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को दोस्तों। लोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 414, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कौन है? किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेगा। कौन है? ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के हैं। कौन? किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 415, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं सत्य ईश्वरन। कौन बन गए हैं? सत्य ईश्वरन। भारत में कहाँ पे? भारत में विप्रो के भारत में कंट्री हेड बन गए हैं। कौन? सत्य ईश्वरन। क्वेश्चन नंबर 416, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एलरूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है अपना राजस्थान। कौन है? राजस्थान। एलरूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। याद रखिए एलरूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 417, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 मई को मनाया जाता है विश्व बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, शायद बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। यदि गलत होगा तो आप बताइएगा कमेंट करके, या तो फिर हम बता देंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 418, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं नरेश कुमार। कौन है? नरेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 419,
19। हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा यानी OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये किया गया है असम में। कहाँ पे किया गया है? असम में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 420। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जसलीन कोहली। किसको? जसलीन कोहली को। किसे बीमा कंपनी कौन है? डिजिटल इंश्योरेंस कौन है? डिजिटल इंश्योरेंस ये बीमा कंपनी है, उसका MD और CEO नियुक्त किया गया है। किसको? जसलीन कोहली को। क्वेश्चन नंबर 421। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ यानी IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं बिमल कोठारी। कौन बन गए हैं दोस्तों? बिमल कोठारी। कौन बन गए हैं? बिमल कोठारी दलहन एवं अनाज संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 422। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 अप्रैल को। क्या मनाया जाता है 19 अप्रैल को? विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 423। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? कौन? प्रफुल्ल कर। तो प्रफुल्ल कर एक गीतकार थे दोस्तों, बहुत ही अच्छा गीत गाते थे प्रफुल्ल कर। उनका निधन हो गया 83 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 424। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे? कौन? थल सेना प्रमुख तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारत के अगले थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 425। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो लॉन्च हुआ है नागपुर। कहाँ पे दोस्तों? नागपुर में। मोदी जी खुद किए हैं। किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? नागपुर में, मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 426। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये दोस्तों मना लिया है हिमाचल प्रदेश। कौन मनाया है? हिमाचल प्रदेश 75वां स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल 2022 को। क्वेश्चन नंबर 427। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 428। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है? तो ये मिल गई है दोस्तों भारत को। किसको मिल गई है? भारत को वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने के लिए भारत को मिल गई है। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा दोस्तों 2023 के लिए मिली है, 22 के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 429। हाल ही में किसने हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो ये जीत लिया है फाल्गुनी नायर। दोस्तों कौन है? फाल्गुनी नायर। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का किसको मिला है 2021 का? फाल्गुनी नायर को। क्वेश्चन नंबर 430। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 431। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों 17 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 432। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 14 अप्रैल को दोस्तों। 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्यों मनाने की घोषणा की है? क्योंकि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है, उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उस दिन तमिलनाडु सरकार ने समानता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 433। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 434। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती, याद रखिए दोस्तों अम्बेडकर जयंती
बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, 14 अप्रैल को। और तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, इनकी जयंती पे ही, अम्बेडकर जयंती के। चलिए क्वेश्चन नंबर 435, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, किसके लिए मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है दोस्तों? तो ये मिल गया है बाबर आजम। बाबर आजम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी दोस्तों, बाबर आजम। ऐसे देखिए हर महीने वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 436, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तों? बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बन गए हैं दोस्तों? डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर 437, हाल ही में शहबाज शरीफ, कौन है दोस्तों? शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों? तो ये नल्ला पाकिस्तान। कौन है दोस्तों? नल्ला उर्फ पाकिस्तान, याद रखिए नल्ला। नल्ला के प्रधानमंत्री अब कौन बन गया? शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ का भाई है दोस्तों शहबाज शरीफ, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 438, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं रविंद्रचंद्रन अश्विन। कौन है दोस्तों? रविंद्रचंद्रन अश्विन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन। क्वेश्चन नंबर 439, हाल ही में किस ड्राइवर ने FI ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीत लिया है चार्ल्स लेक्चर। कौन है? चार्ल्स लेक्चर, याद रखिए दोस्तों, चार्ल्स लेक्चर ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का रेस जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 440, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला, जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार मिल गया दोस्तों, याद रखिए, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है इक्वाडोर। इक्वेटर पर स्थित है दोस्तों इक्वाडोर, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका का, देखिए दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर, वो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 441, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 442, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? तो अपने मोदी जी को दिया गया है। क्या दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 443, प्रतिवर्ष विश्व हीमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 444, क्या है? क्वेश्चन नंबर 444, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 445, चलिए 445 में 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ये जीत लिया दोस्तों ओलिविया रोड्रिगो। कौन है? ओलिविया रोड्रिगो। कौन है दोस्तों? ओलिविया रोड्रिगो 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 446, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जीत लिया है कार्लोस अल्कराज। कौन है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज मैमी ओपन 2022 का खिताब, पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 447, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। कौन जीत लिया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब। क्वेश्चन नंबर 448, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विकास कुमार को दोस्तों। किसको? विकास कुमार को डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD। क्वेश्चन नंबर
449। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान मिला है दोस्तों? तो ये मिल गया है रामदरथ मिश्र को 2021 का दोस्तों। तो 2021 का मिल गया है रामदरथ मिश्र को सरस्वती सम्मान, और ये 31वें नंबर का सरस्वती सम्मान है, आप याद रखिएगा 31वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 450। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के विक्टर ओरबान देखिए दोस्तों, विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं हंगरी के। कहाँ के बन गए हैं दोस्तों? हंगरी के विक्टर ओरबान। हंगरी के कौन बने हैं? विक्टर ओरबान चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, चौथी बार विक्टर ओरबान। क्वेश्चन नंबर 451। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2022 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिल गया है? तो ये मिल गया है ड्राइव माई कार। किसको मिल गया है? ड्राइव माई कार को ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 452। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों? तो गोवा के। दूसरी बार गोवा के प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 453। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्यूज ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो जीत लिए हैं पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। दोस्तों ये स्यूज ओपन होगा। कौन ओपन होगा? स्यूज ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पीवी सिंधु जीत लिए हैं। और एक सैयद मोदी, वो भी पीवी सिंधु ने ही जीता है। क्वेश्चन नंबर 454। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 5 अक्टूबर को। किस दिन दोस्तों? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 455। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों विनय कुमार क्वात्रा को। किसको? विनय कुमार क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 456। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? तो NABH के नए अध्यक्ष महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसको? महेश वर्मा को NABH का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 457। क्वेश्चन नंबर 457। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये बन गए हैं डॉक्टर एस राजू। कौन बन गए दोस्तों? डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 458। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये जीत लिया है मीराबाई चानू ने। कौन जीत लिया है? मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 459। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया, वह कौन थे? तो वह एक भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदी गोपाल जोशी। याद रखिए दोस्तों, आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। क्वेश्चन नंबर 460। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 461। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? फेडेक्स के नए CEO कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए हैं राज सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों? राज सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 462। देखिए 462। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 463। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है उड़ीसा का। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था, बिहार से अलग होकर के। ठीक है, तो इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 464। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट यानी 171 लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गया है ड्वेन ब्रावो। ये ड्वेन ब्रावो है। कौन है दोस्तों? ड्वेन ब्रावो IPL में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला व्यक्ति बना है।
क्वेश्चन नंबर 465, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हो गया है सिक्किम के, कहाँ के? सिक्किम के भीम बहादुर गुरुंग, उनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 466, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है दोस्तों? तो भारत का पहला स्टील सड़क कहाँ पे बना है? गुजरात में। भारत का पहला स्टील सड़क गुजरात में बना है। क्वेश्चन नंबर 467, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थी अमेरिका की, कहाँ की थी दोस्तों? अमेरिका की विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट, उनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 468, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों? किसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। यूपी। कौन है दोस्तों? यूपी। चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। उत्तर प्रदेश को मिला है। और सेकेंड स्थान दोस्तों मिला है राजस्थान को। किसको मिला है? राजस्थान को। ठीक है दोस्तों, राजस्थान को। तो इसका आंसर होगा यूपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 469, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स का विमोचन किया है दोस्तों? तो ये कर दिया FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2023 पुरस्कार का विमोचन हुआ है? FAO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 470, किस राज्य के जिंग किंग जरी या फिर लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये मेघालय के। कहाँ के दोस्तों? मेघालय के। किस राज्य के? मेघालय के जिंग किंग जरी या फिर लिविंग रूट ब्रिज। याद रखिए लिविंग रूट ब्रिज से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, लिखा हुआ है जिंग किंग नहीं आएगा, लेकिन लिविंग रूट ब्रिज आ जाएगा। लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 471, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? गुरुग्राम में। कहाँ पे होगा दोस्तों? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 472, चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 472, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है दोस्तों? तो ये चालू कर दिया है आसनसोल जोन में। कहाँ पे दोस्त? आसनसोल जोन में। क्वेश्चन नंबर 473, अवशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है दोस्तों? तो ये शुरू हो गई है सूरत में। कहाँ पे हो गई है? सूरत में। किससे? अवशिष्ट इस्पात से, माने इस्पात कारखाना में जो अवशिष्ट निकलता है उससे पहला सड़क परियोजना भारत के किस शहर में बना है? सूरत में बना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 लेन का यह शायद सड़क है, 4 या 6 लेन का। क्वेश्चन नंबर 474, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल कर लिया दोस्तों गुजरात ने। किसने कर लिया है? गुजरात में, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 475, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती यानी कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन है? केरल। कौन है दोस्तों? केरल। भारत का पहला राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। क्वेश्चन नंबर 476, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो ये कर लिया विश्व बैंक ने। कौन है दोस्तों? विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 477, प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है CSB। कौन है? CSB बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में प्रलय मंडल को नियुक्त किया गया है। कौन है? प्रलय मंडल। क्वेश्चन नंबर 478, ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है HDFC बैंक। क्या है दोस्तों? HDFC बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा जारी? तो HDFC बैंक द्वारा जारी पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन।
याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 479, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? किसके लिए दोस्तों? याद रखिए, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो इसकी कुल सीमा है दोस्तों, याद रखिए, 2,000 रुपया। कितना है? 2,000 रुपया ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा है। क्वेश्चन नंबर 480, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक, याद रखिए, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। क्वेश्चन नंबर 481, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, कौन सा दोस्तों? जर्मनी ने रूस पर अपना निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो एक कर लिया दोस्तों, कतर के साथ। किसके साथ? कतर के साथ। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कतर पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 482, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो उस मालवाहक पोत का नाम बताइए दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो ये बन गया है दोस्तों, ये बन गया है एम.वी. रामप्रसाद बिस्मिल। कौन है दोस्तों? एम.वी. रामप्रसाद बिस्मिल मालवाहक पोत है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 483, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपका पावर ग्रिड। किसके द्वारा? पावर ग्रिड के द्वारा। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर पावर ग्रिड के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 484, कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है दोस्तों? तो ये है जी.आर. विश्वनाथ। किसका है दोस्तों? जी.आर. विश्वनाथ का। कौन सा? कलाई आश्वासन। पूर्व क्रिकेटर थे ये, जिनका की आत्मकथा का नाम है क्या है? कलाई आश्वासन। किसका है? जी.आर. विश्वनाथ, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 485, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? पद्म भूषण कौन है पहले पैरा एथलीट दोस्तों? ते हैं देवेंद्र झाझड़िया। कौन है दोस्तों? देवेंद्र झाझड़िया। चूरू राजस्थान से आते हैं, चूरू राजस्थान से आते हैं। कौन? देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 486, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों? तो एक कर लिया गया है प्रियंका नूटक्की। प्रियंका नूटंकी भी याद रख सकते हैं। ये भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में नामित की गई है प्रियंका नूटक्की। क्वेश्चन नंबर 487, भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है मेडागास्कर में। आप लोगों को पढ़ाए थे हम पहले भी, मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल ऐसे आता है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया मेडागास्कर में। क्वेश्चन नंबर 488, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हाथियों का सबसे बड़ा निर्यातक था दोस्तों? तो ये था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका निर्यातक था? हथियारों का निर्यातक कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। 2017 से 21 के अनुसार सिपरी देखिए हथियार या सबसे रिलेटेड ही अपना जो भी रिपोर्ट देती है वो हथियार वगैरह से रिलेटेड ही देती है। तो अमेरिका 2017 से 21 के दौरान देश के हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 489, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया दोस्तों? याद रखिए कि पूछा जाएगा झरोखा का संबंध किस मंत्रालय से है दोस्तों? तो झरोखा का संबंध है आपका वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। किससे दोस्तों? वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, यानी ऑप्शन होगा बी और सी, झरोखा, वस्त्र और संस्कृति, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 490, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। क्या है दोस्तों? भारत के किस राज्य में देश का पहला
देश का पहला दोस्तों क्या था दोस्तों, देश का पहला फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ पे बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 491, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ है दोस्तों? तो उद्घाटन हो गया है ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। क्या उद्घाटन हुआ? ड्रोन स्कूल। और ये किया गया था अभी हमारे वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 492, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है बिहार में। लगभग ये 100 फीट है दोस्तों। कितना है? 100 फीट लंबा गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में ये स्टैचू है, ये प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 493, 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। कहाँ पे किया जाएगा? वियतनाम में 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 494, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ समझौते में साझेदारी में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इजराइल के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 495, किस संस्था ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नाम का एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो ये कर दिया है IIT मद्रास ने दोस्तों। कौन है? IIT मद्रास ने किस पे? भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया। कौन? IIT मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 496, किस फिल्म ने 54वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है? तो जीत लिया है कोड़ा ने। बहुत ही मशहूर या बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मूवी है कोड़ा, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कोड़ा ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 497, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? थीम क्या था दोस्तों? तो बताइए क्या था इसका? तो था रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और शांति की संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 498, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखा गया दोस्तों, ये लिखा गया दोस्तों आपका डेसमंड टूटू के द्वारा और तेंजिन ग्यात्सो के द्वारा। डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्सो, इन दोनों के, यानी आंसर होगा D, A और B। क्वेश्चन नंबर 499, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये कर दिया है चेक रिपब्लिक। कौन है दोस्तों? चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अपने देश का जो शीर्ष राजकीय सम्मान है उसे सम्मानित करने का घोषणा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 500, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 501, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है दोस्तों? तो भारत पहला इंडियन लीग सुपर खिताब हैदराबाद FC ने जीत लिया। इंडियन सुपर लीग खिताब अपना पहला है उसका पहला इंडियन सुपर लीग खिताब है इसका हैदराबाद FC का। क्वेश्चन नंबर 502, हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एवं CEO बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों कौन है दोस्तों? हिसाशी ताकेयूची। कौन है? हिसाशी ताकेयूची, ये मारुति सुजुकी इंडिया के MD CEO बने हैं और ये होंगे जापानी, इसलिए इनका नाम ऐसा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 503, नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ठीक है, नेवा कार्यक्रम, तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य है नागालैंड। कौन है दोस्तों? नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 504, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दूसरी बार बने हैं। कौन बार बने हैं? दूसरी बार। क्वेश्चन नंबर 505,
5, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? कौन दोस्तों? रमेश चंद्र लाहोटी। क्वेश्चन नंबर 505, तो ये थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन थे दोस्तों? पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन? रमेश चंद्र लाहोटी। रमेश चंद्र लाहोटी 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 506, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? तो ये चुन लिया गया है कुलतार सिंह संधवा को। किसको? कुलतार सिंह संधवा को पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 507, फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है चार्ल्स लेक्चर। किसने जीता है दोस्तों? चार्ल्स लेक्चर। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 508, हाल ही में डेनिस पार्लेन सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो एक गणित के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? डेनिस पार्लेन सुलिवन को 2022 का पुरस्कार मिला, एबल पुरस्कार मिला है। तो एबल पुरस्कार का संबंध गणित से है। एबल पुरस्कार का संबंध गणित से है। किसको दिया गया 2022 का? डेनिस पार्लेन सुलेवन को। क्वेश्चन नंबर 509, हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हो गया दोस्तों झारखंड में। कहाँ पे हुआ? झारखंड में। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन झारखंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 510, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? तो ये हो गया फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में। फरीदाबाद कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा में। और 25वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 511, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहला पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझड़िया। कौन बन गए हैं दोस्तों? देवेंद्र झाझड़िया। क्वेश्चन नंबर 513, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बन गया दोस्तों? कागज रहित, याद रखिएगा, कागज रहित। तो ये बन गया है नागालैंड। कौन बन गया दोस्तों? नागालैंड। कागज रहित विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 514, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है दोस्तों? तो ये जापान के साथ किया गया है। किसके साथ? जापान के साथ। भारत और जापान ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 515, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 516, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों? एस्ले बार्टी, तो ये हैं टेनिस खिलाड़ी। और 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये महिला एकल का खिताब भी जीती हैं एस्ले बार्टी। ये कौन है दोस्तों? एस्ले बार्टी। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है और टेनिस खेल खेलती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 517, हाल ही में जारी IQ ईयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गया दोस्तों? तो अपना दिल्ली बन गया है। कौन है? अपना दिल्ली बन गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दिल्ली पहले स्थान पर आ गया है प्रदूषित राजधानी में। क्वेश्चन नंबर 518, देखिए, हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। किसके द्वारा? अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। सोली सोराबाजी। क्वेश्चन नंबर 519, कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो ये करेगी दोस्तों असम सरकार। कौन है दोस्तों? असम सरकार जो है राज्य OBC आयोग का गठन करेगी। क्वेश्चन नंबर 520, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 521, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी जो हार के भी जीत गया, यानी जो भी 2022 में हुआ था वहाँ पे 70 सीटों पे चुनाव हुआ था, क्योंकि विधानसभा का सीट उत्तराखंड में 70 है,
तो वहाँ पे ये अपने इनका जो विधानसभा का क्षेत्र था वहाँ से हार गए, फिर भी ये मुख्यमंत्री बन गए। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 522, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने गए दोस्तों? जॉर्ज रसेल। कौन है? जॉर्ज रसेल, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 423, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ हुआ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 524, प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो अपना बिहार का। किसका दोस्तों? अपना बिहार का 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार का स्थापना कब हुआ? 1912 में दोस्तों। कब हुआ? 1912 में। क्वेश्चन नंबर 525, हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? कौन है दोस्तों? रितु खंडूरी। तो ये बन गई हैं उत्तराखंड की। रितु खंडूरी कहाँ की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, स्पीकर बनी है? तो ये उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर अब देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 526, प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो गया सिक्किम। कौन है दोस्तों? सिक्किम। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर रह गया है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 527, हाल ही में बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया शशि सिन्हा को। किसको? शशि सिन्हा को बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 528, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक दोस्तों। तो 220। कितना? 220। 2025 तक नया हवाई अड्डा कब तक कितना बनेगा? 220। क्वेश्चन नंबर 529, और कब तक बनेगा? याद रखिए 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 529, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 530, क्वेश्चन नंबर 530, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का दोस्तों कैरोलिना बिलावस्का। कौन जीत लिया दोस्तों? कैरोलिना बिलावस्का। और मिस यूनिवर्स का हरनाज संधू। कैरोलिना बिलावस्का का संबंध पोलैंड देश से यानी पोलैंड देश के रहने वाली हैं, और हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीती हैं, वो भारत के चंडीगढ़ की हैं। क्वेश्चन नंबर 531, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो मिल गया द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग। क्वेश्चन नंबर 532, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 533, एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं मणिपुर को। मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री। मणिपुर में कितना विधानसभा का सीट है दोस्तों? 60 विधानसभा का सीट है मणिपुर में। और यहाँ पर भी अभी भाजपा का सरकार बना है। याद रखिए कि अभी 2022 में 6 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था। वो 6 राज्य थे दोस्तों। एक पंजाब था जहाँ पर कि 117 विधानसभा का सीट है और 92 सीट ला करके आप पार्टी जीत गया। और बाकी 5 राज्य हो गया उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। एक और राज्य कुछ छूट रहा है तो वहाँ पर भी चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 534, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब कौन जीत लिया है? मीराबाई चानू। कौन जीत लिया दोस्तों? मीराबाई चानू BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का 2021 का खिताब जीत ली हैं। क्वेश्चन नंबर 535, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया दोस्तों? तो जीत लिया है विक्टर एक्सेल्सन। किसको हरा के? भारत के लक्ष्य सेन को हरा करके। और ऑल इंडिया बैडमिंटन 2022 में किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन जीत लिए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 536, प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कौन सा? विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व कविता दिवस? 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 537, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? याद रखिए, तो ये बन गई है बैजूज। कौन बन गया है? बैजो। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बैजूस बन गया है। क्वेश्चन नंबर 538 और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि आज का लास्ट क्वेश्चन
कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी यानी हार कर जीतने वाला पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।